चेहरा ही नहीं, पूरे शरीर को चमका देगा ये नेचुरल पाउडर। 2 गुना तेजी से बढ़ेंगे बाल, बिना किसी तेल के और बिना किसी शैम्पू के। हफ्ते में 1 बार कर डाला तो स्किन बनेगी झिंगा लाला। शार्क्स, ये मेरे सबसे पॉपुलर यूट्यूब वीडियोस के टाइटल हैं। मैं फाउंडर बनने से पहले एक कंटेंट क्रिएटर बना और मैंने लोगों को बताया कि असली खूबसूरती जो है वो केमिकल्स में नहीं बल्कि प्रकृति में छुपी हुई होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मनोज फ्रॉम जयपुर, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट। मैंने क्रिएट किया लविशिया वेलनेस, जहां सबसे शुद्ध नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने बनाए स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। और ये सभी सॉल्यूशंस मिलकर के बॉडी, माइंड और सोल को जड़ तक हील करते हैं, जिससे मिलता है हमें अंदरूनी ग्लो। तो ये लविशिया जो है ये आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, बताइए। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2003 से, जब मैंने अपना ब्यूटी कल्चर का सर्टिफिकेशन कोर्स किया। तो जितने भी ब्यूटिशियंस होते हैं वो हमें हायर करते थे और हम उनके लिए जो सेमिनार्स हैं ऑल ओवर द इंडिया वो अरेंज करते थे एज एन ट्रेनर। और 2017 तक ये चला। 2017 में मैंने सबसे पहले अपने YouTube वीडियोस क्रिएट करना शुरू किए थे, ताकि हम लोगों को बता सके कि जो ब्यूटी है वो विद इन आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 70 to 80% जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है वो हमारी इनर हेल्थ होती है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किए तो लाखों फॉलोअर्स आए, करोड़ों व्यूज आए। लेकिन फिर 2020 से एक थॉट आया कि क्यों ना खुद का एक ब्रांड डेवलप किया जाए। तो बीइंग एन अरोमा थेरेपिस्ट, बीइंग एन नेचुरोथेरेपिस्ट, इन दोनों की एजुकेशन को मिला करके हमने बनाया लविशिया वेलनेस, जहां पर हमारे 4 ब्रांड्स हैं: स्किन अफेयर्स, लविशिया इनऑर्गेनिक्स, वेलनेस बीट और तत्वम, जो अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करते हैं। तो 4 ब्रांड क्यों शुरू किए, कुछ बताएंगे इसके पीछे थिंकिंग? कुणाल, मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक ही बोलूंगा इसे। हमने जब सबसे पहला ब्रांड शुरू किया था तो सिर्फ सनस्क्रीन के साथ शुरू किया था। सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था स्किन अफेयर्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क्स के जो रूल्स हैं कि अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क्स लेने पड़ते हैं, तो फिर हमने जब हमारे इनटेक के प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो फिर हमें स्किन अफेयर्स नहीं मिला उस क्लास के लिए, फिर हमें एक नए क्लास को जाना पड़ा। लेकिन फाइनली अभी हमने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है। लविशिया वेलनेस को हमने हमारी सारी की सारी जितनी क्लासेस हैं ट्रेडमार्क कैटेगरीज की, उसके अंदर हमने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। बड़ा आप कह रहे थे मैं केमिकल्स से परेशान था, बट इसमें तो है केमिकल्स। अमन, सारे के सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर देख रहे हैं वो डिराइव किए गए हैं नेचुरल चीजों से। इसमें से कोई केमिकल नहीं है क्या? सब कुछ केमिकल है। सब कुछ केमिकल है यार, इन अ वेरी सिंपल वे, वाटर इज आल्सो केमिकल। तो जब लोग बोल रहे थे ना कि ये मेरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। मुझे काफी हद तक वो बहुत मिसलीडिंग लग रहा होता है, बट एनीवेज आई मे हैव अ डिफरेंट व्यू। केमिकल जो है वो नेचुरल से डिराइव हुआ है या सिंथेटिक से, ये फर्क पड़ता है। हाँ। इसमें सिंथेटिक केमिकल्स हैं। सोडियम बेंजोएट है, राइट? सोडियम बेंजोएट जो राइस स्टार्च होता है उससे भी निकाला जाता है, मोहित। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब आप केमिकल्स आपकी स्किन पे यूज करेंगे तो पेनिट्रेट बहुत जल्दी होंगे, लेकिन स्किन नहीं के यार, आई ऊपर थिंक वो मॉलिक्यूल जो है ना वो सेम ही रहता है। अब जो बोलो कि केमिकल है वो जल्दी पेनिट्रेट करेगा, ये वाला स्लो पेनिट्रेट करेगा, तो वो ठीक नहीं है। What is that one ingredient and that one hero product जिसकी वजह से आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं एकदम मार्केट को हिला दूंगा? जो अरोमा ऑयल्स हैं, दे आर द मेन हीरो प्रोडक्ट्स ऑफ द लविशिया वेलनेस, क्योंकि वो आपकी स्किन को हील करने के लिए काम करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर। एक स्टेप बैक ले, आगे जाके ये केवल एक ब्रांड होने वाला है, लिविशिया, राइट। नहीं? ये जो सारे बाकी ये सब बंद हो जाएंगे? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो डिसकंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फिलॉसफी ही यही है इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लेवल्स पर अपने क्लाइंट को रिकवरी दे पाए। समझ आ रहा, हम सनस्क्रीन भी बेच रहे हैं, बॉडी लोशन भी बेच रहे हैं, अरोमा ऑयल भी बेच रहे हैं, विटामिन्स भी बेच रहे हैं। वहाँ तो पंपकिन सीड्स भी है। तो अगर आप उस फिलॉसफी से गए तो एनी गुड फूड इंग्रेडिएंट कैन बी पार्ट ऑफ लविशिया। तो आपका इतना मतलब शार्प पोजीशनिंग नहीं होगा ना अगर आप पंपकिन सीड्स बेचने लगेंगे तो। ओके नमिता, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो सबसे पहले क्लाइंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियोस को देखता है,
उन वीडियोस को देखने के बाद में वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर लैंड करता है। वेबसाइट पर लैंड करने के बाद में 90% जो हमारा व्यूअर होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वहां से ऑर्डर कर लेता है। 10% ऐसा क्लाइंट होता है जो कंसल्ट करना चाहता है, और मैं पर्सनली डेली 7 to 8 पेशेंट से ऑनलाइन कॉल पर बात करता हूं और उनकी प्रॉब्लम सुनकर के उनके हिसाब से डाइट चार्ट में प्लान करता हूं, जिसके अंदर एप्लीकेशंस और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। टॉप सेलिंग कैटेगरी क्या है हमारी? टॉप सेलिंग कैटेगरी अगर हम बोलेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि वेलनेस बीट से आता है। शेयर ऑफ रेवेन्यू इसका कितना हो? 13%। सेकंड लार्जेस्ट क्या है? सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है जो यहाँ पर है, जो हमारे कोलेजन बूस्टर में हमें हेल्प करता है। पर अभी तो आपने बोला कि आपका फोकस अरोमा ऑयल पे रहेगा। सो अरोमा ऑयल्स पार्ट हैं डेफिनेटली, लेकिन मैंने आपको यही बोला कुणाल कि जो 90% जो ऑडियंस है वो बिना कंसल्टेशन के सिर्फ वीडियोस देख करके प्रोडक्ट्स आती है वेबसाइट पर और परचेज करती है, तो वहां पर अरोमा ऑयल्स का उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। आपने ये क्लेम किया है, मेरे को बहुत डाउट आ रहा है आपकी क्रेडिबिलिटी पे बॉस। आपने ये क्लेम किया यहाँ पर हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। दुनिया में 2-3 ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। Right. एक मिनॉक्सिडिल है, एक फिनास्ट्राइड है, डुटास्ट्राइड है। ये आप मतलब बोल रहे हो कि रोज एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जूस, थाइम ऑयल, सिनेमन ऑयल अगर लगाओगे तो बाल उगेंगे? अरोमा थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती हैं कि डेफिनेटली सिनेमन ऑयल हेल्प करता है। इसकी क्लिनिकल स्टडी करवाई आपने? नहीं, इसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं कर रही और है फिर भी क्लेम कर दिया हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट अनुपम। थैंक्स।